मोदी ने संविधान दिवस पर उच्चतम न्यायालय में ई कोर्ट परियोजना के तहत कई पहलों का किया शुभारंभ। कहा, हमारा संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत। मुंबई आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणमान्य लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा देश। प्रदेश भर में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतगणना कल। मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारियों सहित किया गया पुख्ता सुरक्षा प्रबंध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लिया। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जस्टिस क्लॉक, जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और SWAS वेबसाइट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता हैं। हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। समारोह को संबोधित करते हुए CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है। Is to a large extent aspirational, for it seeks to deliver political freedoms and civil rights, attempting to shrug off the colonial baggage. When the Constitution was adopted, the social, political and economic realities of our nation were in stark contrast to the aspirational ideals in the text of the Constitution. The Constitution entrusted the legislature, the executive and the judiciary with the role of bridging this gap between constitutional ideals and social reality. राष्ट्र आज 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी पर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि इस हमले में अपने कर्तव्य पालन के दौरान शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था। उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए 26/11 मुंबई हमलों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज का दिन पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 26/11 जैसी घटनाओं को कभी भुला नहीं जा सकता।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट संदेश में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों और बहादुर सुरक्षा जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनका सर्वोच्च बलिदान हमें एकजुट रहने और शांति और मानवता के लिए विभाजनकारी ताकतों को हराने की सीख देता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मां भारती की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सुरक्षा बलों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतगणना कल होगी। महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन द्वारा कुल 8 खंडों में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने बताया कि जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों की मतगणना का कार्य कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। मतगणना के लिए स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। सतनाली व महेंद्रगढ़ खंड की मतगणना महेंद्रगढ़, कनीना खंड की कनीना और नारनौल में नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, निजामपुर व सीहमा खंडों की मतगणना का कार्य किया जाएगा। पंचायत चुनाव में टोटल जिले में 8 ब्लॉक्स थे, जिसको लेकर 8 अलग अलग जगहों पे काउंटिंग की जाएगी और सभी काउंटिंग टीम्स की ड्यूटीज़ लग चुकी हैं और सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स हमारे रेगुलरली मॉनिटर भी हो रहे हैं एंड कल सुबह 8 बजे से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। देखिए, हमारे 2 काउंटिंग सेंटर्स महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ और सतनाली के, एक कनीना में है और 5 हमारे नारनौल में है। जैसे क्लब हॉल हमारा नांगल चौधरी ब्लॉक का है, इसी तरह PR सेंटर सीमा का है, गर्ल्स कॉलेज नारनौल का है, इसी तरह 5 सेंटर्स यहाँ पर हैं। सीहमा के पंचायत अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर निश्चित संख्या में मेज लगा दी गई हैं। हाल के अंदर उम्मीदवार व उनके एजेंट के लिए अलग से गैलरी बनाई गई है। बीच में लोहे की जाली लगाई गई है ताकि मतगणना करने वाले कर्मचारियों, उम्मीदवार व उनके एजेंट के बीच दूरी बनी रहे। मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। यहाँ काउंटिंग हाल बिल्कुल तैयार है, मुकम्मल हमारी सारी तैयारी पूरी है। हमने काउंटिंग स्टाफ को 7 बजे बुलाया है और ठीक 8 बजे हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ नारनौल में 5 ब्लॉक हैं जिनका काउंटिंग होनी है। अटेली ब्लॉक है, एक निजामपुर है, एक नांगल चौधरी है, एक सीमा है, एक नारनौल है। पूरी टेबल बनाई हुई है हमारे जैसे खंड में। यहाँ 12 टेबलें हैं और हर टेबल पे 2 बंदे काउंटिंग के लगाए। मेन बंदा है कि उसका असिस्टेंट। वाइज अलग अलग टेबल हैं, जैसा हाल है ना, जैसे छोटे हाल टेबलें कम है, बड़ा हाल व्यवस्था टेबलें ज़्यादा लगाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से NCR क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जो NCR क्षेत्र में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास व कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल प्रवास के दौरान डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में आयोजित कला शिक्षा सहायक संघ के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर 1 लाख से अधिक नियमित सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। हमने व्यवस्थाएं बनाई है कि रेगुलर नौकरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। और हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे वो HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये रोजगार सरकारी नौकरी में दे चुके हैं। 1 लाख से ऊपर। और उन 1 लाख से हम पूछते भी हैं, समय समय पर कभी कभी कुछ शिकायत मिलती भी है, क्योंकि व्यवस्था ठीक एक दिन में नहीं होती। जंग लगा हुआ इस व्यवस्था का, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गुण जो हमको मिल जाता है उसको हम रगड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा CET टेस्ट हर साल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस के कर्मचारियों की संख्या 7 गुना बढ़ा दी गई है।
इसके अलावा सीएम फ्लाइंग की पावर को भी बढ़ाया गया है और दोषियों को सजा दी जा रही है। सीटी का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया ग्रुप सी का, अगले साल फिर होगा, और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के, वो भी कर सकता है। 3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के। तो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी, साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के शिल्प मेले में अनेक शिल्पकार अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए ये शिल्पकार अपने हुनर की बदौलत नेशनल अवार्ड हासिल कर चुके हैं। शिल्प मेले में आए नेशनल अवार्डी जहीरुद्दीन ने कहा कि वे मेले में ब्लू पॉटरी लेकर आए हैं। ब्लू पॉटरी में विशेष काम करने के लिए जहीरुद्दीन को 2006 में नेशनल अवार्ड मिला है और अब शिल्प गुरु के लिए चुने गए हैं। वहीं फरीदाबाद से आई निशा 22 साल से स्टोन डस्ट पेंटिंग करती हैं। इन्हें 2010 में नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। ब्लू पॉटरी का काम है, जिसमें मुझे क्या नाम है सन 2006 में नेशनल अवार्ड मिला है और अब शिल्प गुरु मिलने वाला है। ये मेरे सामान का जो काम आपने देखा वो जो है ब्लू पॉटरी का सामान है। ये सारा का सारा हम हाथ से बनाते हैं और ऑक्साइड कलर होते हैं इसमें। चीनी मिट्टी गुजरात की होती है और राजस्थान का इसमें पत्थर डाला जाता है। ये जो आपको देखने को मिल रही है स्टोन डस्ट पेंटिंग है, जो मार्बल के पाउडर से बनी हुई है। मार्बल के पाउडर में बबूल की गोंद में मिलाकर उसको कोन में भर लिया और जैसे मेहंदी लगाते हैं उस तरीके से हम इस पेंटिंग को लेयर बाय लेयर कंप्लीट करते हैं। छोटी से छोटी पेंटिंग को बनाने में हमें 3 से 4 लेयर में इसको उठाया जाता है और एक छोटी से छोटी पेंटिंग को बनाने में 6 से 7 दिन लगते हैं। पंचकुला के अमर सिंह जूट क्राफ्ट का काम करते हैं। जूट क्राफ्ट में महारत रखने वाले अमर सिंह सूरजकुंड में राष्ट्रीय अवार्ड हासिल कर चुके हैं। बनारस से आए नेशनल अवार्डी फिरोज अहमद महोत्सव में हाथ से बनी बनारसी साड़ी और सिल्क के कपड़े प्रदर्शित कर रहे हैं। पश्मीना के शॉल और स्कार्फ बनाने वाले कश्मीर के मंजर हुसैन के पास 5 लाख रुपए तक के शॉल हैं। जी अपना सूरजकुंड मेले में मेरे को अवार्ड मिला हुआ है जी। ये सब जी जूट का होता है जी, मेरे पास जूट का आइटम है सारा जी, जितना भी है जी। नारियल जूट का ये सब बना हुआ है जी, जैसे रस्सी होगी ये सारा जूट के लूज। मैं एक बुनकर हूँ और मैं एक साड़ी बनाता हूँ। ये साड़ी, सूट, दुपट्टे ये सारे बनाते हैं। सिल्क के ऊपर भी काम होता है, रेशम के ऊपर होता है, जॉर्जेट के ऊपर भी होता है और ये सारे परिवार हमारे मिलके ही काम करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं करते, पुश्तैनी काम है ये। और इसी काम के ऊपर हमें नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। मेरा नेशनल अवार्ड है। मेरा अपना घर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग है पश्मीना स्कार्फ की। मेरा स्टॉल नंबर है 305। बाकी मेरे पास आपको पश्मीना में कलेक्शन मिलेगा 4 लाख 5 लाख तक शॉल्स 3 जो आपको -20 में चलेगा। अगर प्लेन चाहे प्लेन पश्मीना 3000 4000 से स्टार्टिंग है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसके पेलोड में महासागर मॉनिटरिंग उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समय में 2 घंटे के भीतर सूर्य की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रक्षेपण के दौरान यान की सभी क्रियाएं बिल्कुल सही समय पर 4 चरणों में अलग अलग संपन्न हुई। इसरो के वैज्ञानिक इसके पेलोड को कक्षा में स्थापित किए जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपग्रह यान के 117 किलोग्राम के पेलोड में महासागर मॉनिटर, समुद्री सतह मॉनिटर, KU बैंड, स्कैट्रोमीटर और फ्रांस के पेलोड एग्रोस शामिल है। एग्रोस की मदद से मौसम की जानकारी देने वाले भारत फ्रांस उपग्रहों की संख्या और कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत पहले से अंतरिक्ष की कक्षा में है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर उच्चतम न्यायालय में ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई पहलों का किया शुभारंभ। कहा, हमारा संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत। मुंबई आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणमान्य लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा देश।
प्रदेश भर में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतगणना कल। मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारियों सहित किए गए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।